ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं कालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं ध्यात्वा गोवर्धनसुधे सन्ते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते परकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। हो गया, चलो चल आए। पाठ लगाए आप लोग? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो क्या आ रहा है आगे? परत्व अपरत्व। तो कितने गुण देख लिए अभी तक हम लोगों ने? 9 गुण देख लिए। अब 10वां गुण आ रहा है परत्व और 11वां गुण आ रहा है अपरत्व। अलग अलग है दोनों, आया कि नहीं? दोनों के लक्षण यहाँ पर एक ही साथ में दे रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी तक हम लोगों ने 9 द्रव्य देखे, उसमें से कितने क्षमता गुण देखे हैं? 9 गुण देखे ना, उसमें से कितने गुण हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं? 9 गुणों में कौन कौन द्रव्य गुण आए जो 9 गुण जो सभी द्रव्यों में रहते हैं? परिमाण, संयोग और विभाग और पृथकत्व। कितने हुए हैं? 5। ये 9 द्रव्य वृत्ति ही 9 द्रव्यों में रहते हैं। कौन कौन जी? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ठीक है ना? उसके पहले कौन कौन गए हैं? सगंध स्पर्श। वो 9 द्रव्यों में नहीं ना रहते हैं? तो कोई पृथ्वी में ही रहता है, कोई पृथ्वी जल में रहता है, कोई पृथ्वी जल तेज में रहता है, कोई पृथ्वी जल तेज वायु में रहता है। इस तरह से था ना? तो चलो ध्यान रखना, सबको पता होना चाहिए कौन सा गुण है तो समवाय संबंध से रहेगा तो द्रव्य में ही, लेकिन कौन से द्रव्य में रहता है, ठीक है ना? चलिए, तो यही तक देख लिया। अब 5 का जरा ये लक्षण बोल लो। ये 9 द्रव्य वृत्ति जो गुण आए कहाँ से चालू हुआ? संख्या से। 9 द्रव्य वृत्ति गुण कौन है? संख्या है ना? तो संख्या बोलो जरा, लक्षण एक बारी बारी सब लोग बोलो। कंठ तालवाद्य विघात भिन्नत्वे सति एकत्वादि व्यवहारा साधारण कारणत्वं संख्यायाः लक्षणम। ये कर दिए, ठीक है ना? बहुत सब ध्यान दे के कर रहा है। एकत्वादि व्यवहारा साधारण कारणत्वम, है ना? संख्यायाः लक्षणम। ये यदि करेंगे तो विचार हम लोग पिछले पाठ में किए ही थे, तो दोष आएगा, है ना? आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या लक्षण बनाने पर? ये करेंगे क्योंकि व्यवहार शब्द रूप है, तो उस व्यवहार का असाधारण कारण आकाश भी हो जाएगा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? निमित्त पद का उपादान करना पड़ेगा। तो निमित्त पद दे देंगे। निमित्त पद देने पर भी अभी कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे पूर्व में विचार किए थे, तो सबको ध्यान में रख के ही बोल रहा है, तो अब वो करने की जरूरत नहीं। लक्षण बोल दो, क्या है बोलो जरा। कंठ तालवाद्य विघात भिन्नत्वे सति एकत्वादि व्यवहारा साधारण कारणत्वं। ये रहेंगे निमित्त पद, हम लोग कहेंगे शब्द प्रयोग क्रियात्मक ले लेंगे। सब यदि व्यवहार शब्द प्रयोगात्मक का है तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब उनके अनुसार यदि विचार करो, जैसे उन्होंने कहा था कि शब्द स्वरूप है, तब तो हो जाएगी ना व्यवहार। यदि शब्द स्वरूप होगा, शब्दात्मक होगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए निमित्त पद भी देना पड़ेगा। चलो आगे है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है? संख्या के बाद कौन गुण का? संख्या कितनी संख्या है? अनंत है। संख्या अनंत है। कितनी संख्या है? अरे हो गया भाई, संख्या अनंत है। आपका उत्तर खत्म हो गया ना? अब फिर उसको सुधार करने के कहाँ प्रश्न? हाँ, 1 से लेकर परार्थ पर्यंत। चलो तुम बोलो। एकत्व से लेकर परार्थ तक। हाँ, एकत्व से लेके परार्थ तक आया कि नहीं? तुम क्या कह रहे हो? क्या 18? वो क्या वो बड़े विचित्र लोग हैं। अरे 18 संख्या है, 19 संख्या नहीं है, 20 संख्या नहीं है। बड़े विचित्र बात कर रहे हैं। 1 से लेकर परार्थ तक काटना है। 1 से
एक एक कहाँ, एक संख्या है। अभी तो तुम समझे ही नहीं वो जो इसको टोक रहा है। अभी तुम वहीं पड़े हो 18-17 करने में। अरे क्या कहे, वो कितनी संख्या है? परार्ध पर्यंत संख्या है। श्लोक याद हो गया? बोलो जरा श्लोक बोलो तुम। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वं निखर्वश्च वृंदम खर्वम, खर्वम है वृन्दं खर्वो निखर्वश्च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च। बोलो, तुम बोलो जी। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। इसको तुमको याद है? बोलो। एकं दशशतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खरो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। तुमको याद है? एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं लक्ष्यम, लक्ष्य तो यहाँ हमारा लक्षण का लक्ष्य होता है। लक्ष्य अलग चीज बाबा, लक्ष्य संख्या अलग चीज है। लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। चलो ये बन गया। तुम याद नहीं किए जी? अभी कह रहे याद भी है। अरे चुप हो जाओ भाई। चलो ये बन गया ना, ये संख्या है, ठीक है ना? तो ये संख्या को हम लोग देख ही लिए हैं और उसमें कौन नित्य है कौन अनित्य है ये सब भी विचार कर ली। इसके बाद कौन गुण आया जो सब सर्वद्रव्य वृत्ति था? देव परिमाण। क्या लक्षण बोलो जरा? मान व्यवहारा साधारण कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम। यही ना है जो और कुछ है? नहीं, यही है। परिमाण और परिमाण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का है। परिमाण कितने प्रकार का है? अरे बस हो गया भाई, 4 प्रकार का कह दिए तो अब करेक्शन। मुख्य अमुख्य हम नहीं ना कहे, हम क्या कहे? परिमाण कितने प्रकार का है, बस तो खत्म ना हो गया 4 बोल के। अरे बोल के फिर चुप भी रहा करो। बोलो कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। हाँ कौन 8 जरा बोल। परमाणुत्व, मध्यमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम महत्व और मध्यम महत्व। ये करके है 8 प्रकार का परिमाण है। कौन सा परिमाण कहाँ रहता है ये भी हम लोगों ने वहाँ पदकृतिकार ने बहुत बढ़िया से बता दिया। बात बैठ गई, कोई दिक्कत ना है। 8 प्रकार का परिमाण बोलो जरा। परमाणुत्व मध्यमाणुत्व, परमाणुत्व मध्यमाणुत्व, परमाणुत्व मध्यमाणुत्व, परम 4 तो यही हो गए। संधि करके बोलता हूँ। परमाणुत्व मध्यमाणुत्व, परम ह्रस्वत्व, मध्यम ह्रस्वत्व, परम दीर्घत्व, मध्यम दीर्घत्व, परम महत्व, मध्यम महत्व। ये 8 प्रकार का है। देव कितने प्रकार का है परिमाण? 8 प्रकार का बाबा। अरे वो अणुत्व, महत्व, रसवत्व, दीर्घत्व तत् चतुर्विधम कहा। उसके बाद टीकाकार ने कह दिया ना कि परम मध्यम भेदे न तद द्विविधम। वो एक प्रत्येक 2-2 प्रकार का है तो 8 ना हो गया बाबा। तो फिर ध्यान रखो, आया कि नहीं? चलो वो मूल के अनुसार तुम बोल रहे थे तो कोई वो नहीं है, समझ के रखना। 8 प्रकार का हो जाता है ना। चलिए और कहाँ रहता है? आगे है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। परिमाण के बाद कौन गुण आया जो सर्वद्रव्य वृत्ति है? पृथक्त्व। पृथक्त्व का बोलो लक्षण, तुम ही बोलो। पृथक व्यवहार साधारण कारणत्वम पृथक्त्वस्य लक्षणम। लक्षणम नहीं ना, कोई दिक्कत है? यही ना लक्षण बनाए हैं। चलो ये कर दिया, ठीक है ना। और चलो तुम बोलो इसके बाद। तो लगाए वगाए हो पाठ वाठ कि ऐसे ही आए हो बस महीने बाद? लगाए हो। कौन गुण आ रहा है? संयोग। संयोग। लक्षण बोला? संयुक्त व्यवहारा साधारण कारणत्वं संयोगस्य लक्षणम्। यही है, संयुक्त व्यवहारा साधारण कारणत्वम गस्य लक्षणम। चलो वो संयोग कितने प्रकार का बताए थे नो? कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। अरे उसको बोलने दो भाई। 3 प्रकार। कौन 3 प्रकार का? अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग और वो कर्मों को उधर क्यों खींच जा रहे हो? अन्यतर कर्मज संयोग, उभय कर्मज संयोग, संयोगज कर्मज संयोग। संयोगज फिर कर्मज और फिर संयोग। ऐसा कौन सा संयोग है भैया जो संयोगज कर्मज संयोग हो? चलो बोलो कितने प्रकार का है संयोग? 3 प्रकार का बोलो। अन्यतर कर्मज संयोग और उभय कर्मज संयोग और संयोग संयोग संयोगज हैं? संयोगज संयोग। संयोगज संयोग। एक एक का उदाहरण दो देव जरा।
अन्यतर कर्मज संयोग। सेन शैल उदाहरण है। शेन शैल ये थोड़ी ना संयोग है। अरे बाबा शेन और शैल तो द्रव्य न होंगे। शेन हुआ आपका बाज पक्षी और शैल हुआ पर्वत, वो थोड़ी ना संयोग है। सेन शैल उसका संयोग। हाँ ये बोलो है ना। अरे अन्यतर कर्मज संयोग का उदाहरण कौन संयोग होगा? सेन शैल संयोग। हाँ ये उसका उदाहरण हुआ। शेन शैल उसका उदाहरण नहीं हुआ बाबा, वो तो द्रव्य है, वो कब से संयोग होने लगा? उसमें संयोग समवाय संबंध से रहेगा, वो संयोग नहीं है ना। चलो हाँ सेन शैल संयोग वो अन्यतर कर्मज संयोग है। मेष मेषयोः संयोग वो मेष यो हो संयोग। हाँ चलो अब बोलो, कोई बात नहीं। दो मेषों का ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ वो जो संयोग है वो उभय कर्मज संयोग। देखो ये उत्तर सही है कि भाई दो मेषों का संयोग जो है वो उभय कर्मज है, लेकिन जो उसने संस्कृत की भाषा प्रयोग की मेष मेषयो हो है ना। अरे दो मेष होता है, मेषश्च मेषश्च, तो एक शेष न हो जाता है बाबा। रामश्च रामश्च इति रामौ ये बनता है कि राम रामो बनता है। आपको क्या घटश्च पटश्च इति घटपटौ की तरह दिमाग में बैठा है द्वंद्व है ना, तो इसलिए बोल दिए मेष मेषयो हो, दो मेष करके। लेकिन ध्यान रखो बाबू, समान रूप वाले यदि शब्द हो तो वहां एक शेष हो जाता है। जैसे रामश्च रामश्च इति रामौ तयो हो रामयो हो, यही ना कहना चाहिए। वैसे यहाँ मेषश्च मेषश्च तो एक शेष न हो जाएगा, तो हाँ ये बोलना चाहिए मेषयो हो संयोग। क्या बोलेंगे? मेषयो हो संयोग। ये सब चीजें होती है सामान्य, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है ना। बहुत जगह बोल देते देवी देवाभ्याम नमः, ऐसे ऐसे बोल देते, गलत हो जाता है। देवी देवाभ्याम कब से बनने लगा? अरे देवी च देवश्च यदि रहेगा ना एक शेष हो जाएगा। तो देवी और देव तो अलग अलग है, तो भी एक शेष भले ना मेष दोनों अलग नहीं थे। अरे मेष भी तो दोनों अलग थे, पदार्थ एक होना चाहिए नहीं ना, हमने कहा था बाबा। शब्द का रूप समान होना चाहिए, तो वहां मेष मेष का समान रूप था दोनों शब्द का। उसके जो पदार्थ है वो मेष, तो एक मेष का जो अर्थ भेड़ है, दूसरे मेष का दूसरा ना अर्थ है। अरे भेड़ तो दोनों अलग अलग है ना है भाई, है ना। तुम और ये दोनों एक थोड़ी ना है, वैसे दोनों मेष भी अलग है ना। तो शब्द रूप चूंकि समान था इसलिए एक शेष हो गया। आया ना। यहाँ देवी च देवश्च ये जो आप कर रहे हैं, यहाँ पर तो अर्थ तो भिन्न है ही, शब्द भी तो भिन्न है। एक जगह देवी है, एक जगह देवा है, लेकिन उसके लिए सूत्र दूसरा है। वहाँ जो मेषयो में हम कर रहे हैं एक शेष, वो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से कर रहे हैं। यहाँ जो कर रहे हैं वो पुमान स्त्रिया सूत्र है ना, कि स्त्रिया सह उक्तो पुमान शिष्यते है ना। बस खाली तल लक्षण चेदेव विशेषा। अब लंबा चौड़ा उसमें नहीं जाना है, लेकिन देवी च देवश्च यदि करते हैं तो वहां पर एक शेष हो जाता है, देव शेष रहता है। जैसे शिवश्च शिवाच दो रहेंगे, क्या रहेंगे? शिवश्च शिवाच, शिव और शिवा। शिव कहते भगवान शंकर को, शिवा कहते भगवती जननी पराम्बा को, पार्वती को। तो शिवश्च शिवाच ये किए तो एक शेष हो जाता है, वहाँ शिव ही शेष रहता है। और फिर द्विवचन करके शिवौ रूप बनता है, और उसका चतुर्थी में बन जाता है शिवाभ्याम। तो नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम कहते हैं कि नहीं कहते? स्तोत्र है ना। तो नमः शिवाभ्याम, शिवाभ्याम वहाँ पर एक शेष हुआ है। शिवश्च शिवाच इति शिवौ ताभ्याम शिवाभ्याम नमः, ये हुआ। अब देव जैसे लोग कह देंगे शिव शिवाभ्याम, डोठो है तो यही बोल देंगे शिव शिवाभ्याम नमः, तो अशुद्ध हो जाएगा। समझे बात को? चलो तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? उभय कर्म जो संयोग कौन सा हुआ? मेषयो हो संयोग। हाँ ये उभय कर्म संयोग। और तीसरा संयोग जो संयोग हुआ हस्ततरु संयोग। हस्ततरु संयोग, जरा देखो हस्ततरु संयोग कौन सा संयोग है? संयोग संयोग है। हाँ बाप रे बाप, हस्ततरु संयोग तो कह रहा अन्यतर कर्म संयोग है। अरे बाबा हाथ में क्रिया हुई और हाथ और वृक्ष का जो संयोग हुआ, तो वो हस्ततरु संयोग जो है वो तो बाबा अन्यतर कर्मज न हुआ। संयोग संयोग कहाँ हुआ? संयोग संयोग मतलब संयोग से होने वाला संयोग कौन होगा? काया तरु संयोग। काया, चलो काया, कायतरु संयोग। हाँ चलो उकाय शब्द को स्त्रीलिंग में काया बोल के बोल दिया तो कोई बात नहीं। काया शरीर वृक्ष का जो संयोग है वो
वैसे संयोग है। बेटी बात चलो ये भाई कुछ न कुछ बोलेगा वो। चलो ये 3 प्रकार का संयोग बता दिए आया कि नहीं। और आगे उसमें प्रकार अंतर है ना, संयोग और भी तरह के करते हैं 2 प्रकार का, अभिघात और नोदन। आप लोगों को पहले बता भी चुके हैं अभिघात और नोदन। बताओ जरा अभिघात संयोग क्या है, नोदन संयोग क्या है? दोनों है तो संयोगी। शब्द जनक संयोग अभिघातः। हाँ और शब्दाजनक संयोग नोदन। हाँ बस ये सब चीजें भी जाने रहो संयोग के विषय में। ये हो गया। इसके बाद कौन गुण आया जी? तुम बोलो जी। विभाग। विभाग। विभाग का बोलो लक्षण क्या हो गया? संयोग नासा साधारण कारणत्व सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम्। बहुत सुंदर। संयोग नासा साधारण कारणत्वे सति विभागस्य लक्षणम। गुणत्वम दल यहाँ इस लक्षण में नहीं देंगे देव कहाँ अतिव्याप्ति? क्रिया में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर। संयोग नाश का असाधारण कारण जैसे विभाग है वैसे क्रिया भी तो है। सर्वप्रथम क्रिया हुई, क्रिया से विभाग हुआ, विभाग से पूर्व संयोग का नाश हुआ, तो संयोग का नाशक तो क्रिया भी है, तो उसमें तद्वारणाय। अब असाधारण पद क्यों दिया है? मैं प्रश्न पूछ रहे हैं असाधारण पद क्यों दिया लक्षण में? अब बोलो। काल में अतिव्याप्ति। काल गुणत्वम दल जाएगा उसमें। जब आपने गुणत्वम दिया, गुण है क्या काल? नहीं। कहाँ से अतिव्याप्ति काल में? बोलो तुम बोलो। ईश्वर इच्छा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे बगलोल। गुण भी है। हाँ। तब फिर अरे असाधारण पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या बनेगा आपका? संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम्। यही न बनेगा। तो संयोग नाशक मतलब संयोग नाश का जनक। तो संयोग नाश का जनक तो साधारण कारण सभी है, लेकिन उसमें काल में अति कालादि जो द्रव्य है, चाहे अन्य कोई पदार्थ है, प्राग भाव प्रतिबंध का भाव, उसमें अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें गुणत्व विशेष दल नहीं न जाएगा। वो अभाव में अभावत्व रहेगा, काल उसमें द्रव्यत्व रहेगा, ये सब रहेगा, गुणत्व नहीं न रहेगा। तो ऐसे आपको ध्यान दे के देना है। कहाँ अतिव्याप्ति हो गई? ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर यत्न, फिर अदृष्ट, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे गुण भी तो होना चाहिए भाई, नहीं आया। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद भी देना पड़ेगा। ध्यान से। तो क्या लक्षण बन गया विभाग का? संयोग नासा साधारण कारणत्वे सति गुणत्वम् विभागस्य लक्षणम्। वो विभाग भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन 3 प्रकार? अन्यतर कर्मज विभाग, उभय कर्मज विभाग, विभागज विभाग। तीनों का उदाहरण दे दो फटाक से। सेन शैल विभाग। शेन शैल का जो विभाग है वो विभाग अन्यतर कर्मज विभाग है। और मेषयो विभाग जो है मेषयो विभाग, उभय कर्मज विभाग, उभय कर्मज विभाग, और विभागज विभाग कायतरु विभाग, कायतरु विभाग, विभागज विभाग हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। हस्ततरु विभाग कौन सा विभाग होगा? भाग होगा। आ गया ना? चलो यही है। बहुत सुंदर जान लिया आप लोग, बढ़िया से। इसके बाद कौन गुण आया? अपरत्व। तो यही से हम लोगों को चलना है। तो अभी ये जितने 5 गुण देखे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये नवद्रव्य वृत्ति 9 द्रव्यों में रहते हैं। बैठ गए बात? चलो अब आगे आ रहा है परत्व और अपरत्व, है ना? तो क्या कह रहे, पढ़ो चलो। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे। हाँ, तो इसमें जरा अलग अलग निकाल लो, परत्वम का लक्षण और अपरत्वम का निकाल दो अलग से। तो परा व्यवहारा साधारण कारणम परत्वम और अपर व्यवहारा साधारण कारणम अपरत्वम, यही न बन जाएगा? अरे भाई वो तो 2 है इसलिए सब द्विवचन करके लिखा है। परापर व्यवहारा साधारण कारणे, कारणम कारणे, ज्ञाने की तरह। और परत्वम च अपरत्वं च इति परत्वा परत्वे। अरे द्विवचन न किया है सब, तो वो सब द्वंद्व करके लिखा। अलग अलग बोलो जरा। पर व्यवहारा साधारण कारणत्वम। कारणत्वम कहाँ से आ गया भाई? कारणम। हाँ, अरे पर किन नाम पर, लक्षण नहीं पूछ रहे, किन नाम परत्वम, परत्वम क्या है ये पूछ रहे। परत्वस्य किम लक्षणम अलग प्रश्न है, किन नाम परत्वम अलग प्रश्न है। समझे? हम आपको पूछ रहे किन नाम परत्वम, परत्वम किसको कहते हैं?
परव्यवहारा साधारण कारणम परत्वम, ये हो गया। आया कि नहीं? किन नाम अपरत्वम देव? अपर व्यवहार साधारण कारणम अपरत्वम। ये बन जाएगा कि पर जो हम लोग व्यवहार करते हैं, अयम अस्मात् परः, अयम अस्मात् परः, ये व्यवहार करते कि नहीं करते? इस व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो कौन है? परत्व है। परत्व नामक कोई गुण है जिसके कारण हम ऐसा व्यवहार कर पाते हैं कि अयम अस्मात् परः। आया कि नहीं? जैसे इस बेग की अपेक्षा वो जो नाव वाव चल रही है वो क्या है? पर है। कैसी है वो? पर है। अपने से ये बेग की अपेक्षा वो नाव किसी है? पर है। आया कि नहीं? आपकी अपेक्षा उधर जो कोई आदमी है तो वो कैसा है? पर है। आया कि नहीं? ये जो हम व्यवहार कर पा रहे हैं अयम अस्मात् परः, है ना? तो ये व्यवहार का असाधारण कारण कौन है? परत्व है। आया कि नहीं आया? ऐसे ही अयम अस्मात् अपरः, ये भी व्यवहार करते कि नहीं करते? कि ये उसकी वहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी अपेक्षा आप क्या है? अपर है। तो ये जो अपर व्यवहार हम कर रहे हैं उसका असाधारण कारण कौन है? अपरत्व है। आया कि नहीं? अभी वो स्पष्ट करेंगे क्या है परत्व अपरत्व, तो बात बैठ जाएगी। ठीक है ना? घबराइए मत। लक्षण बोलो जरा, परत्व का लक्षण क्या हो जाएगा? परव्यवहारा साधारण कारणत्वम परत्वस्य लक्षणम। हाँ, अपरत्वस्य किम लक्षणम? साधारण कारणत्वम अपरस्य लक्षणम। अपरस्य लक्षणम अपरत्वस्य लक्षणम। अरे अपर तो कोई द्रव्य न हो जाएगा, उसमें अपरत्व जो है वो गुण है। परत्व अपरत्व क्या पदार्थ है? जाति ना है, गुण है। ध्यान रखना, है ना? देव तत्व देख करके जाति बना देगा उसको। चलो, क्या है? गुण है बाबा। और किसका लक्षण ये कर रहे हैं हम? परत्व और अपरत्व। अपरत्व का कर रहे, पर और अपर का नहीं कर रहे बाबा। ध्यान से बैठ गए बात? बोलो जरा, दोनों लक्षण बोलो। पर व्यवहार साधारण कारणत्वम परत्वस्य लक्षणम, अपर व्यवहार साधारण कारणत्वम अपरत्वस्य लक्षणम। लक्षण इसको बंद कर दो ना, लाइट चला दो। बैठ गया बाबू? यही लक्षण किए, पढ़ो चलो। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। हाँ, अब प्रश्न आया भैया, ये परत्व और अपरत्व कहाँ रहता है भाई? बताइए, है ना? तो ये अब नवद्रव्य वृत्ति नहीं कह रहे हैं ना? ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि, दो है ना, इसलिए वृत्ति वृत्तिनि वृत्तिनि, है ना? चलता है कि नहीं? नपुंसकलिंग का चलाएंगे वृत्ति शब्द को तो कहाँ का रूप है? वृत्तिनि, द्विवचन का, क्योंकि परत्वा परत्वे दो थे ना, इसलिए वृत्तिनि कह रहे हैं। आया कि नहीं? स्त्रीलिंग का नहीं है, ये मत समझना कि गिप कर दिए है, गिप गिर ऐसा नहीं है। वृत्ति शब्द के नपुंसकलिंग के द्विवचन का रूप है। तो चलो वृत्तिनि, तो कहाँ कहाँ है? पृथ्वी आदि चार, पृथ्वी आदि चार बोलो देव जरा। वायु और पांचवा मन। इन पांचों में, पांचों द्रव्यों में परत्व और अपरत्व ये वृत्ति है, रहते हैं। आ जाएगा ना? नहीं आया? चलो चलो। ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते। क्या 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 क्या? फिर से ये हो गया ना? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति। ठीक, चलो। हाँ, ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च। ते यानी पृथ्वी का भेद बताएंगे अब यहाँ पर। अरे पृथ्वी का निरूपण तो हो चुका ना बाबा। परत्व और अपरत्व। परत्वा परत्वे ते, अरे तत् ते ताहि, तो ते है वो। तो परत्वा परत्वे, परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है। ते च द्विविधे, कौन कौन भैया? दिक्कृते कालकृते च। दिक्कृते कालकृते च। दिक्कृते परत्वा परत्वे और कालकृते परत्वा परत्वे, अलग अलग निकाल लो। तो दिक्कृतम परत्वम, दिक्कृतम अपरत्वम, ऐसे ही कालकृतम परत्वम, कालकृतम अपरत्वम। तो इस तरह से परत्व भी दो प्रकार का हो गया, अपरत्व भी दो प्रकार का हो गया। परत्व दो प्रकार का देव बताएगा। क्या दो प्रकार का? दिक्कृत परत्व और दिक्कृतम अपरत्व। ला, तुम बताओ जरा, परत्व दो प्रकार का बताओ जरा। और कालकृतम परत्वम। अरे बाबा, परत्व दो प्रकार का ना हुआ, जो
दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व। ऐसे ही अपरत्व दो प्रकार का हो गया। दिक्कृतम अपरत्व, कालकृतम अपरत्व। हाँ, बैठ गई बात। हाँ चलो, तो एक है ते चद्विविधे, मतलब परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है। दिक्कृत परत्व अपरत्व और कालकृत अपरत्व परत्व। चलो चलो, हाँ दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। हाँ, अपरत्व कहाँ हो रहेगा, तो कहा दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। दूरस्थे, दूर कोई पदार्थ जो है ना, दूर जो पदार्थ है, दूरे तिष्ठति इति दूरस्थम, तस्मिन् दूरस्थे पदार्थे दिक्कृतम परत्वम, है ना। दो पदार्थ है, एक नजदीक है, एक दूर है। तो दूर जो पदार्थ है उसमें क्या रहेगा, दिक्कृतम परत्वम, दिक्कृत दिशाकृत परत्व उसमें रहेगा। और जो समीपस्थ है, नजदीक है, उसमें क्या रहेगा, उसमें दिक्कृतम अपरत्वम रहेगा। जैसे देख लो, हमारी अपेक्षा देखना है, एक तो ये मोबाइल है और एक आप लोग हैं, है कि नहीं है। तो मोबाइल और आपकी हमारी अवधि से देखना है, आया कि नहीं, कौन पर है देव बताएगा और कौन अपर है, जरा देव बताओ तो। हाँ, हम पर हुए। हाँ, और ये मोबाइल जो है वो अपर हुआ, है ना, क्योंकि आप दूर में स्थित है ना। तो दूर में जो स्थित है देव, उसमें क्या रहेगा, परत्व रहेगा। आया कि नहीं, कौन सा परत्व, कालिक परत्व, दिक्कृतम परत्वम, आया कि नहीं। और समीपस्थ जो ये मोबाइल है, समीप में स्थित जो मोबाइल है, उसमें क्या रहेगा, अपरत्व रहेगा। लेकिन कौन सा, दिक्कृतम अपरत्वम। बैठ गए बात। ऐसे ही यदि देव को और वो चेयर जो सामने पड़ी है दूर जो उधर, उन दोनों में जरा बताओ किसमें परत्व रहेगा, किसमें अपरत्व रहेगा। देव में रहेगा अपरत्व और उसमें कुर्सी में रहेगा परत्व रहेगा। बैठ गए बात, आया कि नहीं। तो दूरस्थे पदार्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे पदार्थे दिक्कृतम अपरत्वम। जो दूर है उसमें दिक्कृत परत्व रहेगा, जो नजदीक है, पास है, उसमें दिक्कृतम अपरत्वम रहेगा। नहीं बेटा, बैठ गया ना। ऐसे ही अब कालकृतम परत्वम और कालकृतम अपरत्वम देखना है, किस में रहेगा भैया। दिक्कृतम तो चलो देख लिए हम, जो दूर है उसमें दिक्कृतम, और समीप में है उसको, उसमें दिक्कृतम अपरत्वम रहेगा। ये तो समझ लिए। अब कालकृतम परत्वम और कालकृतम अपरत्वम किस में रहेगा भैया, तो कहा ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम। जो ज्येष्ठ है, बड़ा है ना, उसमें क्या रहेगा, कालकृतम। जो ज्येष्ठ है, मान लीजिए दो लड़के हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है, दशरथ के, है ना। तो राम और लक्ष्मण में ज्येष्ठ कौन है, तो राम में क्या रहेगा, कालकृतम परत्वम, कालकृतम परत्वम। और लक्ष्मण में क्या रहेगा, कालकृतम। तो ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। बैठ गई बात, है ना। चलो वही कह रहे, पढ़ लो। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। अपरत्वम आया कि नहीं, बैठ गई ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो एक बात थोड़ा यहाँ ध्यान रखना चाहिए, परत्व अपरत्व रहेगा कहाँ देव, कौन कौन द्रव्यों में रहेगा, पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहेगा। आया कि नहीं, परत्व और अपरत्व दोनों इन पांचों में रहेंगे ना। किस संबंध से, समवाय संबंध से रहेंगे। चलो ये सब बात तो बैठ गई। एक बात ध्यान रखना बाबू, मन जो है वो कैसा है बाबू, नित्य है। तो नित्य पदार्थ में कभी भी कालकृत परत्व अपरत्व बताया जा सकता है क्या, नहीं बताया। अरे जो पैदा होगा वो ना ज्येष्ठ कनिष्ठ होगा, जो नित्य ही है उसमें कहाँ से कालकृत परत्व अपरत्व रहेगा, रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा। तो नित्य पदार्थों में ये कालकृतम परत्वम अपरत्वम नहीं रहेगा। आया कि नहीं, तो ध्यान रखना। दिक्कृतम परत्वम अपरत्वम जो है वो तो कहाँ कहाँ रहेंगे, पांचों में रहेंगे। कौन पांचों में, मन में रहेंगे। लेकिन जो कालकृत परत्व अपरत्व है वो देव किस में नहीं रहेगा, इन पांचों में से, मन में नहीं रहेगा। पृथ्वी जल तेज वायु जो अनित्य है उसी में रहेगा, नित्य पदार्थ में नहीं ना रहेगा बाबा।
अपने से विचार करो। नित्य पदार्थ में ज्येष्ठ कनिष्ठ होता है? नहीं ना होता। मतलब उसमें परत्व अपरत्व नहीं रहता है ना। जो अनित्य पदार्थ है उसी में रहेगा। बैठ गई बात? नहीं ना कोई दिक्कत है? चलो, कितने प्रकार का परत्व अपरत्व बताया? 4 प्रकार का होगा। वो 2 प्रकार का होगा। अरे परत्व भी 2 प्रकार का, अपरत्व भी 2 प्रकार का है ना। क्या क्या? विकृतम और कालकृतम। आगे एक नहीं आगे? बैठ गई ना मैथ? नहीं ना कोई इसमें समस्या है? चलो ये जाने रहना। पढ़ लो एक बार। ते च द्विविधे ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतम् अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतम् अपरत्वं। आया कि नहीं? चलो। पदकृत्य हाँ। परेति परव्यवहारा साधारणं कारणं परत्वं अपरव्यवहारा साधारणं कारणं अपरत्वम इत्यर्थः। हाँ, बन जाएगा ना। अलग अलग निकाल दिए और कुछ नहीं किए। हाँ चलो। दंडादि वारणाय परव्यवहारेति। हाँ, पर व्यवहार न दे है ना। किसका लक्षण का कर रहे हैं? परत्व का कर रहे हैं। परत्व का कर रहे हैं, ध्यान से। तो क्या लक्षण बन जाएगा? पर व्यवहार पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? परत्व से लक्षणम। आया कि नहीं? तो चलो, कहाँ अतिव्याप्ति? दंडादि में अतिव्याप्ति। उस दंडादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पर व्यवहार ये पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि दंड पर व्यवहार का कारण नहीं है, तो वारण हो जाएगा। भाई घेर पढ़ो। दंडादि वारणाय परव्यवहारेति कालादि वारणाय असाधारणेति। असाधारण पद न दे, क्या लक्षण बनेगा? परत्व से लक्षणम। तो काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसमें वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। चलो। परव्यवहारत्व धर्मे अतिव्याप्ति वारणाय कारणेति। कारण पद न दे, क्या लक्षण बनेगा? तो पर व्यवहार का असाधारण। अब कारण लेना ऐसा कोई है नहीं, अब धर्म ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे? असाधारण। ये असाधारण धर्म हुआ। असाधारणत्व किस में जाएगा? तो में जाएगा, परत्व में नहीं ना जाएगा। तो पर व्यवहारत्व में अतिव्याप्ति तदवारणाय कारण पदम देयम। चलो, दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। चलो। एवमेव द्वितीयेपि बोध्यम। एवमेव द्वितीय मतलब अपरत्व से लक्षणे भी बोध्यम। अपरत्व के लक्षण में भी इसी तरह से पदकृत्य करना। आया कि नहीं? इसका बता दिए, वैसे उसमें कर लेना। कर लो, बोल देगा क्रम से। दंडादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए व्यवहार ये पद देना पड़ेगा। कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। और अपर व्यवहार रत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए कारण पद देना पड़ेगा। कौन इसमें बड़ी बात है? नहीं आया? चलो। हो गया। चलो, बैठ गए ना। सरल ही है, कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है ना। बोल दो एक बार जरा लक्षण बोल दो दोनों के, परत्व के अपरत्व के। परव्यवहारा साधारण कारणत्वं परत्वस्य लक्षणम् अपरव्यवहारा साधारण कारणत्वं अपरत्वस्य लक्षणम्। देव बताएगा परत्व अपरत्व कहाँ रहेगा, ध्यान से बोलना। हाँ। परत्व पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहेगा और अपरत्व नहीं रहेगा। अपरत्व भी पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहेगा, लेकिन उसके जो दो भेद है उसमें दिक्कृतम परत्वम और अपरत्वम पृथ्वी जल तेज वायु मन में रहेगा, लेकिन कालकृतम परत्वम और कालकृत अपरत्व वो पृथ्वी जल तेज वायु में ही रहेगा। मन में नहीं रहेगा। नित्य है ना, तो नहीं ना रहेगा बाबा। चलो, यही बात है और कुछ नहीं है, सरल है। चलो, इसमें ज्येष्ठ और कनिष्ठ हम तो उदाहरण के तौर पे राम और लक्ष्मण बता दिए। सब जगह आप ये कर सकते है ना। घटपट आदि में भी अरे जो ज्येष्ठ रहेगा उसको कालकृतम परत्व, कनिष्ठ रहेगा उसमें कालकृतम अपरत्व। अच्छा, ज्येष्ठ किसको कहते हैं? ज्येष्ठ मतलब क्या समझते हैं? किसको ज्येष्ठ कहा जाए? बड़ा मतलब ज्येष्ठ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा हो, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ, उत्पन्न पहले हुआ, जो उत्पन्न पहले हुआ हो, इसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा छोड़ दिया। आया कि नहीं? यही है, ध्यान रखना। बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम।
क्या? बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम। संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम। बहुतर रवि क्रिया, रवि मतलब सूर्य, उसकी क्रिया के साथ जिसका बहुतर संबंध हो, है ना, मतलब ज्यादा जिसका संबंध हुआ हो, उस संबंधी को क्या कहेंगे? ज्येष्ठ कहेंगे। बहुतर रवि क्रिया संबंधी जो होगा वो ज्येष्ठ होगा। आया कि नहीं? और अल्पतर रवि क्रिया संबंधी जो होगा वो कनिष्ठ होगा। आया कि नहीं? रवि क्रिया, सूर्य की क्रिया के साथ जिसका बहुतर संबंध होगा उसको ज्येष्ठ कहेंगे, जिसका अल्पतर संबंध होगा उसको कनिष्ठ कहेंगे। बैठ गए? जैसे राम है ना, तो उसका रवि क्रिया के साथ बहुतर न संबंध हुआ लक्ष्मण की अपेक्षा, और लक्ष्मण का उसकी अपेक्षा, राम की अपेक्षा अल्पतर संबंध हुआ किसके साथ? रवि क्रिया, सूर्य क्रिया के साथ, तो उसी को कनिष्ठ कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, यही ज्येष्ठ और कनिष्ठ का वो है। आया कि नहीं? बहुतर क्या बोलेंगे? बोलो। ज्येष्ठ मतलब रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम, और अल्पतर रवि क्रिया संबंधित्वम कनिष्ठत्वम। आ गया क्या? बहुतर रवि क्रिया संबंधित्वम ज्येष्ठत्वम, अल्पतर रवि क्रिया संबंधित्वम संबंधित्वम कनिष्ठत्वम। कनिष्ठत्वम। चलो चलो, यहाँ टीका में नहीं ना कुछ दिया है, चलो देखना तो मिले। ये ज्येष्ठ है काल कृतम, तो ये तो काल से, काल के भेद से ही परत्व और अपरत्व बता रहा है, तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ क्यों कहा? काल के भेद से ही। अरे वही काल से ही कह रहे, काल कृतम परत्वम भी है, काल कृतम अपरत्व भी है, तो किस में रहेगा काल कृतम परत्वम? काल कृतम परत्वम किस में रहेगा? तो नहीं कहना पड़ेगा, कहाँ रहेगा? तो ज्येष्ठ होगा उसमें कालकृत परत्व रहेगा, जो कनिष्ठ होगा उसमें कालकृतम। ज्येष्ठ ना कहे तो जो स्मृति है, तो जो पुरानी स्मृति है उसमें कालकृत परत्व चला जाएगा, और जो उससे उसकी अपेक्षा जो अभी कम समय में रही वो स्मृति में कालकृत अपरत्व होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्या क्या स्मृति में कहाँ परत्व अपरत्व का व्यवहार होता है? पहले की है ये भी। हाँ, पहले की जो स्मृति है उसमें कालकृत परत्व रहेगा, अभी की जो फिलहाल नहीं, परत्व उसमें कैसे रहेगा? वो ज्येष्ठ कनिष्ठ है क्या उसमें? वो कोई नहीं, मतलब यही ज्येष्ठ कनिष्ठ न दे, सिर्फ कालकृत परत्व ही रखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लक्षण थोड़ी ना है, ये तो खाली आपको बता रहे हैं कि परत्व, आप कहेंगे कालकृतम परत्वम और कालकृतम अपरत्वम, तो किस में रहेगा? लक्षण थोड़ी ना चल रहा है, वो कोई लक्षण थोड़ी ना बता रहा है। अरे वो बता रहे हैं कि जब कालकृतम परत्वम किस में रहेगा और किस में नहीं रहेगा। तो जो ज्येष्ठ होगा, जिसका बहुतर रवि क्रिया संबंध होगा, उसमें कालकृतम परत्वम रहेगा, जिसमें अल्पतर रवि क्रिया संबंध होगा उसमें कालकृतम अपरत्वम रहेगा। एक कह रहे, लक्षण थोड़ी ना कह रहे कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति का विचार करें, लक्षण नहीं ना है बाबा। हाँ, तुम का लक्षण समझ रहे हो इसको, परत्व अपरत्व का? ज्येष्ठ कनिष्ठ वगैरह। अरे वो तो बता, जैसे दूरस्थे का आपके दूरस्थे क्यों कहा? दिकृतम परत्वम दिकृतम अपरत्वम, यही कहो। दूरस्थे समीपस्थे क्यों कहा? ये कौन बात हुई? अरे दिकृतम परत्वम किस में रहेगा? तो बताना पड़ेगा ना कि किस में रहेगा। दूर में जो स्थित पदार्थ है उसमें दिकृतम परत्व रहेगा, और समीपस्थ में अपरत्वम रहेगा। ये ना कहना अब ये कोई कहे अब दूरस्थ क्यों कहा, समीपस्थ क्यों कहा, तो कैसे समझोगे कि भाई किस में दिकृत परत्व रहेगा अपरत्व रहेगा? वैसे ही कालकृत परत्व अपरत्व किस में रहेगा उसी को बताने के लिए ज्येष्ठ कनिष्ठ लिखा है। कोई अतिव्याप्ति थोड़ी ना हो रही है, कि लक्षण थोड़ी ना चल रहा है, समझे? हाँ, गुरुत्व माया। हाँ, गुरुत्व आया अगला पदार्थ। टीका हो गए ना? चलो, तो ये गुण देख लिए, परत्व भी देख लिया, अपरत्व भी देख लिया। अब कौन सा 12वां कौन आ रहा है? गुरुत्व। गुरुत्व, तो चलो गुरुत्व हमको देखे। बैठ गई ना बात? विचार करना, कोई प्रश्न रहे उसमें घबराओ नहीं, पूछना, अगले पाठ में भी पूछना, कोई दिक्कत नहीं। और अभी वो तो बोलो कुछ कहना होता। चलो, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। हाँ, गुरुत्व किसको कहते हैं भैया? तो उसका बताया कि आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। गुरुत्वम। जैसे एक आध पत्थर यहाँ से हम छोड़ दें तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पतन होगा ना उसका। ये पतन मतलब क्या समझते? पतन से क्या समझते हैं? क्रिया, गिरने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? पतन कहते हैं।
है ना, कोई पदार्थ ऊपर से नीचे गिरता है तो कहते हैं ना पतन हो गया। तो पतन क्रिया जो है वो पतन क्रिया का समवायी कारण तो कौन होगा बाबू, ध्यान देना। पतन क्रिया जैसे ये बोतल है, यहाँ से हमने इसे छोड़ दिए तो नीचे गिरेगी, तो ये पतन क्रिया जो हो रही है उस पतन क्रिया का समवायी कारण तो कौन होगा, पतन क्रिया का समवायी कारण कौन होगा, समवायी पूछ रहे हैं, समवायी कारण पूछ रहे, असमवायी कारण नहीं पूछ रहे। जो हाथ होगा, जहाँ हाथ से गिरेगा तो बस। पतन क्रिया का समवायी कारण कौन होगा, जहाँ से गिर रहा है दांत बकलो, ये बोतल बोतल ना होगी। बताओ उत्तर दे रहा है, आप तीनों लोग झुंझुन हिला रहे। अरे भाई पतन क्रिया, अरे कोई भी कार्य जहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न हो वही ना उसका समवायी कारण होता है। समवायी कारण में भी अभी आप लोगों को दिक्कत होती है पकड़ने में। तो क्रिया जो समवाय संबंध है ना कहाँ हो रही है, पतन क्रिया बोतल में हो रही है। पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर में होगी, फल छोड़ेंगे तो फल में होगी, जिसमें भी होगी पतन क्रिया समवाय संबंध है ना, वो द्रव्य ना उसका समवायी कारण होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो क्रिया का समवाय, जैसे देवदत्त चल रहा है तो वो चलने की क्रिया का समवायी कारण तो कौन होगा, देवदत्त न होगा। कोई कह रहा है कहा यहाँ जहाँ से छोड़ा, कोई कहा कि जो छोड़ा विभाग क्या क्या सब अंड बंड बोल दिए। अरे पतन क्रिया का समवायी कारण कौन होगा, अरे जो यहाँ पर जो दृष्टांत में हम लोगों ने बोतल को लिए तो बोतल ही क्या हो जाएगी, पतन क्रिया का हो जाएगी, है ना। तो यहाँ समवायी कारण नहीं ना कह रहे, क्या कह रहे, पतन का जो असमवायी कारण, पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है। आया कि नहीं? पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, मतलब पतन क्रिया का असमवायी कारण गुरुत्व है। आया कि नहीं? अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये जो बोतल यहाँ से हम छोड़ेंगे तो इसमें जमीन तक पहुँचते पहुँचते पतन इसका हुआ तो बहुत सारे पतन हुए, बहुत सारे, एक दो क्रमशः। और लगता है कि अरे कितने पतन हुए, नीचे 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 गिरती गए कि नहीं गिरती गए। तो वो जो पतन हुए बाबू, उसमें प्रथम जो पतन है, आद्य जो पतन है, पहला पतन छोड़ने पर जो पहला पतन हुआ उसका असमवायी कारण गुरुत्व है। आद्य शब्द जोड़ा है ना, खाली पतना समवायी कारणम गुरुत्वम नहीं कह रहे, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। प्रथम पतन का जो असमवायी कारण है वो गुरुत्व है। है कि नहीं? इसमें गुरुत्व है बाबू, इस बोतल में गुरुत्व है, इसीलिए ना गिर रही है। गुरुत्व इसमें नहीं होता तो इसका कभी पतन होता नहीं ना होता। तो आद्य पतन, इसमें भी आद्य जोड़ रहे हैं, तो आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वो गुरुत्व है। आया कि नहीं? आद्य पद क्यों जोड़ रहे हैं, समझ लो बात को पहले। आद्य पद क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि द्वितीय आदि जो पतन होंगे ना बाबू, उसमें तो फिर वेग भी कारण हो जाता है। क्या हो जाता है? आप देखिएगा, कोई छत के ऊपर जाके किसी चीज को गिराओ, है ना, तो और यहाँ नजदीक से जमीन पर इस बोतल को गिराया जाए और छत के ऊपर जाके गिराया जाए, फर्क होगा कि नहीं होगा? यहाँ से इसको गिराएंगे तो टूटेगी फटेगी नहीं, ऐसे ही खड़ी हो जाएगी, है ना। लेकिन छत के ऊपर से गिराया जाए तो टूट फट भी जा सकती है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, पतन तो हुआ दोनों में, है ना। लेकिन वो जो अंतर क्या है, वहां पर प्रथम पतन का दोनों जगह, चाहे वहां से फेंको चाहे यहाँ से फेंको, जो प्रथम पतन है, आद्य पतन है, उसका असमवायी कारण तो गुरुत्व ही है। गुरुत्व के कारण, भारीपन के कारण ही वो गिर रही है। आया कि नहीं? गुरुत्व के कारण ही ना गिर रही है। लेकिन जो द्वितीयादि पतन हो रहा है उस पतन में बाबू वेग भी कारण हो जाता है, उसका वेग भी कारण हो जाता है ना। वेग भी उसमें असमवायी कारण हो जाता है। इसलिए वो द्वितीयादि पतन को नहीं पकड़ रहे, लक्षण में किस पतन को ले रहे हैं? आद्य पतन को ही ले रहे हैं। चलो लगाओ, अभी विचार करेंगे तो टीकाकार लोग क्या कहेंगे। बात बैठी कुछ, है ना। खाली पतना समवायी कारणम गुरुत्वम कहेंगे कि पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है, तो द्वितीय पतन का असमवायी कारण गुरुत्व है, कोई दिक्कत नहीं। अरे
सभी पतन का, प्रथम पतन हो चाहे आगे के जितने भी पतन हुए, उसी सभी पतन का असमवायी कारण गुरुत्व तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द्वितीय आदि पतन में वेग भी कारण हो जाता है, वेग भी असमवायी कारण हो जाता है। तो उसमें दोष वारण अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए आद्य पद भी जोड़ करके लक्षण बना रहे कि आद्य पतन का जो असमवायी कारण जो है वही क्या है, गुरुत्व है। पढ़ो। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। आ जाएगा ना लक्षण, जरा बोल लो जरा, गुरुत्व से किम लक्षणम। आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। हाँ, क्या हिंदी में हो जाएगा? आद्य पतन का असमवायी असमवायी कारण, समवायी मत बोल देना गलत कभी भी, क्योंकि आद्य पतन का समवायी कारण तो कौन होगा? तो द्रव्य ही होगा, पत्थर होगा, फल होगा, बोतल होगी, जो भी होगा वो द्रव्य ही उस क्रिया का, पतन क्रिया का समवायी कारण होगा। तो उस समवायी मत बोल देना, असमवायी कारण आया कि नहीं। चलो, अब ये समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है, आगे ग्रंथ में आने वाला है, तो अब विस्तार से विचार करेंगे। समवायी कारण तो आप लोग जान ही चुके हैं कि कोई भी कार्य जहाँ समवाय संबंध से उत्पन्न हो वो समवायी कारण। असमवायी कारण कौन होता है, निमित्त कारण कौन होता है, उसको जब ग्रंथ आएगा तो विस्तार से विचार करेंगे। फिलहाल सामान्य रूप से अभी चलते हैं आगे, ठीक हुआ। चलिए बोल लो एक बार, देव गुरुत्व का लक्षण बोलो। आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। चलो यही कर दिया, पढ़ो। पृथ्वी जलवृत्ति। अब ये गुरुत्व किस में रहता है भाई? ये गुरुत्व रहता कहाँ है? नवो द्रव्यों में से। तो कहाँ पर रहता है? तो पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी और जल में ही गुरुत्व रहता है। तेज आदि में गुरुत्व नहीं रहता है। आया कि नहीं? जैसे आप देखो ना, वो तीली आप जलाएंगे तो अग्नि जो रहती है वो कहाँ रह जाती है? ऊपर जाती है, नीचे नहीं ना आती है, उसका पतन नहीं होता। यदि उसमें गुरुत्व होता तो उसका भी पतन होता। आया कि नहीं? उसमें यदि गुरुत्व होता तो उसका भी तो पतन होता, वो भी तो गिर जाती। जल और तेज को आप, पृथ्वी और जल को, यदि आप जल को भी आप गिराएंगे तो गिर जाता है ना। तो वो क्यों गिर जा रहा है, नीचे क्यों गिर, वो क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? क्योंकि उसमें गुरुत्व है ना। तो गुरुत्व के कारण उसका पतन होता है, ठीक है ना। तो वही गुरुत्व का लक्षण कर दिए, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, ठीक हुआ। और वो कहाँ रहता है? तो पृथ्वी और जल में रहता है, तेज आदि में नहीं रहता है। पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी च जलम च इति पृथ्वी जले तयोः वृत्तिर् यस्य तत् पृथ्वी जल वृत्ति। क्या मतलब? में वृत्ति है जिसकी, किसकी? गुरुत्व की। गुरुत्व की, पृथ्वी और जल में ही रहता है। चलो, वायु में भी गुरुत्व नहीं ना है, वायु में भी गुरुत्व, और आकाश आदि में तो गुरुत्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। आया कि नहीं? चलो, न्यायबोधिनी हो गया। न्यायबोधिनी गुरुत्वम लक्षयति आद्यति। हाँ, इसको बता रहे हैं ना, गुरुत्वम लक्ष्य। अच्छा, कोई कहेगा कि वो जो आग होती है, जैसे कुछ जल तीली को गिरा देंगे तो गिर तो जाती है, आग भी तो नीचे आती है। द्रव्य के कारण, लकड़ी में द्रव्य तो, तेज भी तो द्रव्य है, द्रव्य का लकड़ी के कारण, वो काठ के कारण पृथ्वी आ रही है ना, तो लकड़ी तो क्यों वो आग मतलब फूट जाती है? आग तीली जलाई, वो आपने वो तीली नीचे गिरे, तीली गिरेगी, आग ऊपर चली जाएगी, ऐसा होता है। ये उसका जो वेग होता है वो तो ऊपर होता है ना, उसमें रहती है ना, ऊपर के लिए नीचे गिरेगी भी तो भी नीचे गिरती है कि नहीं गिरती है? हाँ, तो जो आग की वो होती है वो ऊपर के लिए रहती है फिर। तो भले ना रहे, नीचे गिरी कि नहीं गिरी, नीचे जाके ऊपर जाए, टेढ़ी जाए, मेढ़ी जाए, हमें क्या लकड़ी के मतलब? कारण है। वो जो कतीली है, लकड़ी है, उसमें गुरुत्व होने के कारण नीचे जा रही है, उसके गुरुत्व के कारण नीचे जा रही है। आया कि नहीं? उसके साथ संबंध है। तो आया कि नहीं? वस्तुतः वो आग में गुरुत्व नहीं है ना। गुरुत्वम लक्षयति आद्यति। हाँ, गुरुत्व कौन टीका है? न्यायबोधिनी। न्यायबोधिनी। चलो, गुरुत्वम लक्षयति आद्यति। हाँ, द्वितीय पतन क्रियायां वेगस्य समवायी कारणत्वात् तत्रादि व्याप्ति वारणाय आद्यति। आद्य पद का ही कर दिए कि भैया ये आद्य को जोड़ने की क्या जरूरत है? सीधी बात कहो कि पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। पतन का समवायी कारण तो बोतल आदि होगा, है ना। पतन का जो असमवायी कारण है वो कौन है? गुरुत्व है। यही कह दो, उसी के गुरुत्व के कारण ही तो पतन होता है, और क्या कारण है?
गुरुत्व के कारण ही पतन होता है, तो पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, यही कहे तो ये आद्य वाद्य लगा के रखे हो। अरे द्वितीय आदि पतन में भी तो असमवायी कारण गुरुत्व है, ये थोड़ी ना गुरुत्व गायब हो गया प्रथम पतन करा के। अरे गुरुत्व उसमें है ही ना, तो प्रथम पतन द्वितीय पतन सभी में असमवायी कारण गुरुत्व है ही, तो पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, यही लक्षण बनाओ। आद्य दल आद्य पद देने की क्या जरूरत है, पतन में विशेषण दिया ना, आद्यत्वम विशेषण दिया कि आद्य पतन का, तो ये जो आद्यत्व विशेषण आप पतन में दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, तो कहा कि भैया द्वितीय आदि जो पतन है उसमें गुरुत्व ठीक है असमवायी कारण उसमें भी होता है, लेकिन उसमें साथ साथ वेग भी असमवायी कारण होता है, वेग भी उसमें कारण हो जाता है, वेग के कारण भी वो होता है ना। देखिए वो तो आपको गिरने की गति बढ़ जाती है, धीरे धीरे जितना नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी गति बढ़ने लगती है ना। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, गिर तो रहा ही है ना, समान रूप से ही गिरना चाहिए, वेग भी उसमें कारण हो जाता है। ठीक हुआ, चलिए वेग कोई पदार्थ है कि नहीं है, वेग अभी आगे आएगा। संस्कार अंतिम जो 24वां गुण है वो वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च, उसमें जो सबसे पहला वेग है उसकी बात कर रहे हैं कि द्वितीय आदि पतन में वेग तो असमवायी कारण है, वेग भी असमवायी कारण है, वेग भी है ना, गुरुत्व तो है ही, वेग भी है। तो खाली इतना ही कहेंगे पतना समवायी कारणत्वम, तो वेगे अतिव्याप्ति तद वारणाय आद्य पदम, तो आद्य पद दे देने से वारण हो जाएगा ना, क्योंकि आद्य पतन का असमवायी कारण तो गुरुत्व ही है, अभी तो उसमें वेग आया ही नहीं, अरे वेग तो बाद में ना आएगा, द्वितीयादि पतन में वेग कारण होगा, प्रथम पतन में वेग कारण नहीं है, तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। द्वितीय पतन क्रियायां वेगस्या समवायी कारणत्वात् तत्रादि व्याप्ति वारणाय आद्येति। चलो बहुत सुंदर, आ गया। उत्तरत्र स्यन्दने आद्यत्व विशेषणम अपि पूर्ववदेव योजनीयम। आगे भी लक्षण यदि हम करेंगे अभी द्रवत्व वगैरह का, तो वहां भी इसी तरह से उसके लिए कह रहे ना, उत्तरत्र क्या पढ़ो, दो पंक्ति पढ़ो। उत्तरत्र स्यन्दने आद्यत्व विशेषणमपि पूर्ववत् एव योजनीयम। उसमें भी इसी तरह से जोड़ेंगे, तो चलो वो तो द्रवत्व आएगा तब देखेंगे। ठीक, पदकृत्य आद्येति दंडादि वारणाय असमवायी इति। असमवायी कह रहे हैं, असमवायी लक्षण में से हटा, लक्षण बोलो पहले, गुरुत्व का क्या लक्षण बना, उसमें असमवायी का कर रहे हैं, असमवायी हटा दो जरा, क्या बनेगा, आद्य पतन कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम, आया कि नहीं, आद्य पतन कारणत्वम, आद्य पतन का जो कारण आया कि नहीं, तो उसको कह रहे यदि इतना ही करेंगे तो क्या अतिव्याप्ति दे रहे, दंडादि में, दंड में कर रहे हैं। अच्छा, आद्य पतन, अच्छा ये भी करो, उसे ना ऐसे जाओ, कारणम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, सब हटा दो, खाली कारणम इतना ही कहो, कारणत्वम लक्षणम, यही करो, क्या, कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम, यही कह दो भैया, जो कारण है वो गुरुत्व है, तो कारण है कि नहीं, गुरुत्व कारण है कि नहीं है, किसका कारण है, आद्य पतन का कारण है, तो कारण तो उसमें चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, तो कहा दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, कारण तो उसमें चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद देंगे, अरे क्या असमवायी, अरे जो कह रहे वो बोले ना, अपने से क्यों जोड़ रहे हैं, असमवायी दल दे देंगे, ध्यान से, क्या पंक्ति पढ़ो, दंडादि वारणाय असमवायी इति, अपने से मत जोड़ो, जितना वो कह रहे उतना ही, वो असमवायी का कह रहे हैं, आप आद्य पतन को भी जोड़ रहे हैं, ध्यान से, कारणत्व यदि केवल लक्षण करेंगे गुरुत्व का तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए असमवायी पद दे देंगे, तो असमवायी पद दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा, दंड जो कारण होता है घट आदि के प्रति, वो कौन सा कारण होता है, असमवायी कारण होता है, क्या निमित्त कारण होता है, घट के प्रति दंड निमित्त कारण, असमवायी कारण नहीं ना होता है, तो असमवायी कारण तो उसमें जाएगा, तो वारण हो जाएगा, इतने से ही वारण हो जाएगा, आद्य पतन की कोई चर्चा नहीं, आया कि नहीं,
असमवायी पद देने से ही दंड में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। और गुरुत्व में लक्षण जाएगा ही। असमवायी कारण है कि नहीं है, किसका है वो बात छोड़ दीजिए, असमवायी कारण है कि नहीं, असमवायी कारण तुम चला गया। बैठ गए बात, चलो यही कर दिए, पढ़ो। दंडादियो दंडादि वारणाय असमवायी इति असमवायी इति। रूपादि वारणाय पतनेति। हाँ, अब कहा आपका लक्षण क्या बन गया, असमवायी कारणत्वम गुरुत्व से लक्षणम। वो कहा इतना ही लक्षण करोगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ध्यान से समझना है ना। जैसे पट का रूप है, पट का जो रूप है, उस पट रूप का समवायी कारण तो कौन होगा, ध्यान से बताना दो। समवायी कारण तो कौन होगा, पट रूप का कह रहे हैं, पट होगा। बहुत सुंदर। अरे पट रूप समवाय संबंध है ना, पट में उत्पन्न होता है ना। समवायी कारण उस रूप का तो कौन हुआ, पट हुआ। लेकिन उसका असमवायी कारण कौन होगा, जरा ध्यान से बताओ तो। पट रूप का किसी को पंक्ति भी याद होगी तो बता देगा। तंतु रूप, तंतु रूप है ना। तंतु का रूप जैसा होगा वैसा ही ना पट का रूप होगा। अरे यदि तंतु लाल रंग के होंगे तो जो पेट पैदा होगा वो भी कैसा होगा, तो उस जो पट का जो लाल रूप है, रक्त रूप है, उसका रूप का कारण कौन हुआ, असमवायी कारण। समवायी कारण तो पट ही हुआ, उसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। असमवायी कारण कौन हुआ, तंतु रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने गुरुत्व का लक्षण क्या बनाया, असमवायी कारणत्वम, यही ना बनाया। तो तंतु रूप जो है वो असमवायी कारण है कि नहीं है, किसका, पट रूप का। बोलो, घट रूप का है क्या, असमवायी कारण तंतु रूप है। तंतु रूप है। तो असमवायी कारण कौन हुआ, तंतु रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो असमवायी कारण तुम रूप में चला गया। लक्षण कर रहे थे गुरुत्व का, जा रहा है रूप में। नहीं समझे, वही कह रहे। रूपादि वारणाय पतनेति। हाँ, पतन दल देना पड़ेगा कि भैया ये अतिव्याप्ति हो गए ना। क्या लक्षण बनाने पर, क्या असमवायी कारण गुरुत्व का लक्षण बनाएंगे तो तो जो तंतु रूप है उसमें अतिव्याप्ति। पट रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी। पट रूप थोड़ी ना किसी का समवायी कारण है बाबा, पट रूप किसी का नहीं ना। लेकिन तंतु रूप है ना, तंतु रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें वारण करने के लिए पतन दल, पतन पद देना पड़ेगा कि पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। पतना समवायी कारण, किसी का असमवायी कारण नहीं लेना है, पतन का जो असमवायी कारण है। तो देख लो, पतन का असमवायी कारण वो तंतु रूप है, कोई भी रूप है नहीं है। अरे तंतु में रूप है इसलिए पतन नहीं ना होता है। रूप जो है वो पतन में कारण नहीं ना है, असमवायी कारण। तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो पतना समवायी कारणत्वम, गुरुत्वस्य लक्षणम। तो ये पतन पद भी देना पड़ेगा। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, वही कहा पढ़ो। रूपादौ रूपादि वारणाय पतनेति। हाँ, बैठ गया। तो क्या लक्षण बन गया, पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। अब बता दो कहाँ अतिव्याप्ति होगी, वेग में अतिव्याप्ति व्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि पतन का असमवायी कारण वेग भी है, तो उसमें वारण करने के लिए आद्य पद देना पड़ेगा। आ गया, इसी क्रम से जो आगे पढ़ो। वेगेति व्याप्ति वारणाय आद्येति। आद्यति आ गया, आद्य पद भी देना पड़ेगा। क्योंकि पतन का असमवायी कारण तो वेग भी हो गया। तत्र अतिव्याप्ति वारणाय आद्य पदम देयम। तो लक्षण क्या बन गया, आद्य पतना समवायी कारणत्वम गुरुत्वस्य लक्षणम। ऐसे चला रहे, पीछे से चालू किए, समझे कि नहीं समझे, बैठ गए ना। अरे जिस क्रम से कर रहा है, आया कि नहीं। हम लोग ऐसे वो जैसे कह रहे हैं तो लोग घटाने लगते हैं। असमवायी सबसे पहला कौन सा था, असमवायी का पदकृत्य था। तो असमवायी हटा के लोग बनाने लगेगा आद्य पतनाकार, आद्य पतन कारणत्वम, आद्य आद्य सब जोड़ते जाएंगे, है ना। तो ये सब नहीं करना है, इस क्रम से कर दो सीधा तो बैठ जाएगा। है कि नहीं? बनाने के लिए उसमें भी बना देंगे, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जैसे लिखने की शैली है, जैसे दोष दे रहे, उससे ये मालूम पड़ रहा है कि इसी क्रम से जा रहे हैं, पीछे से जोड़ते जा रहे हैं। आपके लिए भिजवाया है। क्या कहाँ से लेके आए महाराज, अरे महाराज कहाँ से लाए, अच्छा दे दीजिए। लो चेतन। चलो क्या हुआ बाबू, तो इस क्रम से करो, है ना। बनाने के लिए उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लिख रहे हैं ना, क्रमशः लिखे, देखिए ना, एक के बाद एक जोड़ते गए पूर्व में। तो चलो वैसे ही करो, ठीक। चलो क्या आया,
गुरुत्व हो गया, अब द्रवत्व आया। हो गया गुरुत्व का लक्षण। क्या बन गया बोलो एक बार लक्षण जी। समवायी कारणत्वं गुरुत्वस्य लक्षणम्। नहीं ना कोई दिक्कत है, चलो। द्रवत्वम आद्यस्यन्दना समवायी कारणत्वम द्रवत्वम। हाँ, तो गुरुत्व की चर्चा हो गई, अब द्रवत्व की कर रहे हैं। कितने गुण हो गए? 12 गुण हो गए, है ना। 12 गुण रोके, क्या करना है कर ले, चलो। इस तो 12 गुण हो गए, 13वां गुण आया कौन? द्रवत्व। द्रवत्व किसको कहते हैं भैया, तो उसी को बता रहे, पढ़ो भैया द्रवत्व। आद्यस्यन्दना समवायी कारणत्वम द्रवत्वम। हाँ, आद्य स्यंदना समवायी कारणम, कारणत्वम। अरे कारण जो है वही ना द्रवत्व है। तो द्रवत्व क्या, तो आद्य स्यंदन मतलब जानते हैं, जैसे पतन महापतन क्रिया, गिरने की क्रिया, वैसे स्यंदन मतलब जानते हैं, बहना। बहने की जो प्रस्रवण होता है ना, जल आदि का क्या हो जाता है प्रस्रवण, तो जल आदि का जो प्रस्रवण होता है वो प्रस्रवण क्रिया को ही स्यंदन कहते हैं। बहना कह दीजिए एकदम सीधी सरल भाषा में, तो जो बहने की जो क्रिया है उसको कहते हैं स्यंदन। तो आद्य स्यंदना समवायी कारणम द्रवत्वम, कि आद्य स्यंदन का जो असमवायी कारण है वो, हाँ, तो उसमें देखो बाबू जलादि में द्रवत्व है, उस द्रवत्व के कारण ही क्या होता है स्यंदन होता है, जलादि बह जाता है। बहता है कि नहीं बहता है? जैसे गिर जाए, यदि ग्लास में पानी भरा है गिर जाए तो बहने लगता है ना, तो वो स्यंदन किसके कारण हो रहा है? क्योंकि जल में द्रवत्व था। जल यदि द्रवत्व न रहे, जैसे घट आदि देखो, घट में कोई द्रवत्व होता है, घट रखते हैं तो बह नहीं न जाता है, उनमें द्रवत्व नहीं है। आया कि नहीं? तो स्यंदन का असमवायी कारण द्रवत्व है। इसमें भी आद्य पद दिया, जैसे वहां आद्य पतन किया था वैसे यहाँ आद्य स्यंदन लेना है, क्योंकि द्वितीयादि जो स्यंदन होंगे है ना, उसमें तो वेग भी कारण हो जाएगा। वेग भी तो आ जाता है, नहीं आ जाता? स्यंदन में भी तो वेग होता है, नहीं होता है? अरे स्यंदन होने में भी वेग कारण, जल्दी जल्दी बह जाएगा, है कि नहीं है? तो स्यंदन भी स्यंदन में, द्वितीयादि स्यंदन में वेग भी क्या होता है? असमवायी कारण होता है। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आद्य पद यहाँ भी देना है। न्याय बोधिनी में बोल दिए थे ना, उत्तरत्र लक्षण। क्या पंक्ति थी एक बार बोलो तो वो? उत्तरत्र स्यंदने आद्यत्व विशेषणमपि पूर्ववत् एव योजनीयम्। हाँ, तो वेग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए उत्तर के लक्षण में भी स्यंदन में आद्यत्व विशेषण देना पड़ेगा। चलिए बन गया। तो आद्य स्यंदना समवायी कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। क्या लक्षण बन जाएगा द्रवत्व का? आद्यस्यन्दना समवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। हाँ, आद्यस्यन्दना समवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। लक्षणम। आद्य स्यंदना समवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। आद्य स्यंदना समवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। चलो, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। अभी ये द्रवत्व कहाँ रहता है? गुरुत्व तो हम लोग देखे पृथ्वी और जल में गुरुत्व रहता है ना। ये द्रवत्व कहाँ रहता है? तो कहा पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, विसर्ग नहीं ना है, नपुंसक लिंग है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल और तेज में रहता है। आया ना? तो जल में तो चलो द्रवत्व रहता है ना, जल में तो द्रवत्व रहता है। ये पृथ्वी में तो द्रवत्व कहाँ रहता है भैया? घटपट आदि पृथ्वी में तो द्रवत्व होता नहीं, तेज में भी कोई द्रवत्व तो रहता नहीं। कैसे कह रहे? तो दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल जाने रहो, पृथ्वी जल और तेज में द्रवत्व रहता है। चलो, तद्विविधम, ये द्रवत्व भी, द्रवत्व जो है वो 2 प्रकार का है। तद द्रवत्वम द्विविधम, 2 प्रकार का है। क्या भैया 2 प्रकार का? सांसिद्धिकम नैमित्तिकम चेति। सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व करके 2 प्रकार का द्रवत्व है। सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब बाबू स्वाभाविक द्रवत्व, जो कि जल में होता है। जल में किसी निमित्त से द्रवत्व नहीं ना आता है, स्वाभाविक द्रवत्व जल में रहता है। आया कि नहीं? और कहीं कहीं पृथ्वी तेज में अभी दिखाएंगे दृष्टांत, तो वहां निमित्त से द्रवत्व आता है। जैसे घी है, घी वैसे तो जमा हुआ रहता है, लेकिन अग्नि संयोग रूप निमित्त आ जाए तो उस निमित्त से क्या, घी में भी तो द्रवत्व आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो निमित्त से जो अग्नि संयोग रूप निमित्त से जो द्रवत्व आया, उस द्रवत्व को कैसा द्रवत्व कहेंगे? सांसिद्धिक द्रवत्व कहेंगे ना।
नैमित्तिक द्रवत्व कहेंगे, है ना। तो वो नैमित्तिक द्रवत्व, तो इस तरह से तद द्विविधम द्रवत्वम द्विविधम सांसिद्धिकम पढ़ो। सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिकम जले, जल में जो द्रवत्व है वो कौन सा द्रवत्व है? सांसिद्धिक द्रवत्व है, स्वाभाविक द्रवत्व उसमें है। किसी निमित्त से द्रवत्व उसमें नहीं ना आया है कि जल को गर्म करेंगे तभी उसमें द्रवत्व आया, पहले नहीं था, ऐसा नहीं ना है। तो सांसिद्धिकम द्रवत्वम जले, नैमित्तिकम कुत्र? नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसोः, पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व है वो नैमित्तिक द्रवत्व है ना। कौन सी पृथ्वी में आगे बताएंगे, पढ़ो। पृथिव्याम घृतादावग्नि संयोगजम द्रवत्वम। हाँ, पृथ्व्याम, पृथ्वी में द्रवत्व रहता है तो सभी पृथ्वी में रहता है, नहीं कहना चाह रहे हैं ना। कोई कोई घृतादि रूप जो पृथ्वी है उसमें द्रवत्व रहता है। पृथ्व्याम घृतादौ, घृत हो गया, ऐसे ही तेल आदि हो गए, जैसे वो नारियल वारियल का तेल होता है तो जम जाता है ना, जमा रहता है। अग्नि संयोग होता है, कुछ निमित्त अग्नि संयोग रूप निमित्त आता है तो उसमें भी द्रवत्व आ जाता है। आया कि नहीं? तो अग्नि पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, अग्नि संयोगात द्रवत्वम जायते। कुत्र? घृतादि, घृतादि जो पृथ्वी है उसमें। आया कि नहीं आया? अग्नि संयोगजम, तो निमित्त की जरूरत पड़ी ना। तो यहाँ जो घृत में द्रवत्व आया, कौन सा द्रवत्व है? द्रवत्व है। चल वही कह पढ़ो। पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादौ। हाँ, और सुवर्ण आदि जो तेज है, सुवर्ण चांदी आदि जो तेज है उसमें जो द्रवत्व है वो भी नैमित्तिक द्रवत्व है, सांसिद्धिक द्रवत्व। जब अग्नि संयोग होता है उसका भी तो द्रवत्व आ जाता है ना उसमें भी। किसमें? सुवर्ण रूप जो तेज है उसमें भी द्रवत्व आ जाता है, तो वो भी नैमित्तिक द्रवत्व है। तो तेजसी सुवर्णादौ अग्नि संयोगजम नैमित्तिकम द्रवत्वम बन गया। तो जल में तो सांसिद्धिक द्रवत्व रहा, पृथ्वी और तेज में पृथ्वी कौन सी? घृतादि पृथ्वी, और तेज कौन? सुवर्णादि जो तेज है उसमें नैमित्तिक द्रवत्व रहेगा। बैठ गए बात? तो यही कहे द्रवत्वम द्विविधम। बैठ गए ना? चलो। पदकृत्य न्यायबोधि नहीं है उसमें, चलो कोई नहीं। पदकृत्य देखो क्या कह रहे हैं। आद्यस्यन्दनेति हाँ, दंडादि वारणाय असमवायी इति। उसी क्रम से कर लिया जाए। हटा दो, क्या कर दिया जाए? लक्षण कारणत्वं द्रवत्वस्य से लक्षण, ये कर देंगे तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पद देना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? असमवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। यही कर दो, असमवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम। तो अब दंड में अतिव्याप्ति, क्योंकि दंड घटादि का कारण होगा। कैसा कारण होगा? असमवायी कारण, तो किसी का होना नहीं है तो वारण हो गया, यही कह दो। तो असमवायी कारणत्वं द्रवत्वस्य लक्षणम्। तो कहाँ दोष आएगा? तंतु रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। तो रूप में अतिव्याप्ति हो जाएंगे, क्योंकि कारण के जो गुण होते हैं उसी से कार्य के गुण पैदा होते हैं। तंतु के जो रूप आदि गुण है उसी से ना पट के गुण उत्पन्न होते हैं। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के गुण कार्य के गुण को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। तो चलो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर असमवायी कारण तुम कहेंगे तो रूपादि में अतिव्याप्ति। तद्वारणाय चंदन पदम देयम, तो क्या बन जाएगा? द्रवत्वस्य लक्षणम। तो द्रवत्व जो है, ये रूप जो था तंतु रूप, वो स्यंदन का असमवायी कारण नहीं ना है, वो तो पट रूप का असमवायी कारण है। आया करे? वो स्यंदन का वो जो बहने की क्रिया है उसका तो असमवायी कारण नहीं ना है, तो इसमें अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? अब अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि द्वितीयादि जो संदन है, आद्य संदन में नहीं। आद्य संदन में तो बस असमवायी कारण केवल और केवल द्रवत्व ही है, लेकिन द्वितीयादि स्यंदन में वेग भी असमवायी कारण है। तो स्यंदन का असमवायी कारण हो गया वो, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी वेग में। कौन सा स्यंदन लेके? द्वितीयादि स्यंदन लेकर के स्यंदन करके द्वितीयादि स्यंदन ले लेंगे, उसका असमवायी कारण वेग भी हो जाएगा। तो वेगे अतिव्याप्ति। तद्वारणाय आद्य पदम देयम।
तो लक्षण क्या बन जाएगा? है ना, आदि संदना समवायी कारणत्वम। ये कर देंगे तो नहीं ना अतिव्याप्ति होगी वेग में, क्यों नहीं होगी? असमवायी कारण नहीं है। आद्य संदन का असमवायी कारण तो कौन है? चलो चलो यही कह रहे, पढ़ लो क्रम से। दंडादि वारणाय असमवायी इति रसादि वारणाय स्यन्दनेति। रसादि कह दिया, अरे रसादि रूपादि कह दो, कोई बात नहीं, रस में भी हो जाएगा। अरे जो वो अवयव का रस होगा उससे ना अवयवी का रस पैदा होगा। अवयव जिस रस का होगे, है ना, जैसे सब्जी आदि बनाएंगे आप तो उसमें नमक भी डालेंगे, मिर्ची भी डालेंगे, है ना, तो सब्जी जो बनेगी अंत तो गत्वा उसमें भी वही ना सब रस रहेंगे जो उसके नमक में और मिर्ची आदि में जो रस थे, है ना, वही ना रहेंगे। तो जो कार्य के जो रस है उसके प्रति उसका जो कारण है उसके रस असमवायी कारण होगा कि नहीं होगा? अरे जैसे रूप में होता था वैसे रस में भी हो जाएगा, है ना। अब वो मटेरियल आप करेंगे मीठा और बन जाएगा तीखा, ऐसा तो नहीं ना होता है ना। अरे जैसा आपका वो कारण का जो गुण रहेगा वैसे ही ना कार्य का गुण होगा, वही कह रहे। पढ़ो, रसादि कह दिया रूप की जगह, कोई दिक्कत रसादि वारणाय स्यन्दनेति। आ गया, स्यन्दन कहना पड़ेगा। चलो चलो, हो गए, नहीं लिखा वेग में, चलो तो वो समझ लेना, वेगेति व्याप्ति वारणाय आद्येति पूर्ववत। कह दिया। तो वैसे ही पूर्व में तो सभी कह दिए हैं, कोई बात नहीं। चलो आ गया, क्या लक्षण बन गया? मेरा गुरु जी तो पूर्व में कह चुकी है। नहीं, वो उत्तरत्र स्यन्दन आद्य। अरे वो न्याय बोधिनी कारण कहे थे बाबा, नहीं न कहे थे। हो गए, हो गया, बोल लो एक बार द्रवत्व का लक्षण बाबा। गुरुत्व का क्या लक्षण बना? कभी भी खिचड़ी मत पकाना, है ना। पतन की जगह स्यन्दन, स्यन्दन की जगह पतन बोल दोगे गड़बड़ा जाएगा। गुरुत्व के कारण पतन न होता है बाबा, बहाव थोड़ी न गुरुत्व के कारण होगा, समझे। और द्रवत्व के कारण कुछ कह रहा है, द्रवत्व के कारण बहाव न होता है, पदार्थ गिरने थोड़ी न लगता है। चलो बैठ गए, अलग अलग पदार्थ है, गुरुत्व और द्रवत्व। चलो फिर क्या कह रहे हैं? स्नेह आया, तो कितने गुण हो गए? 13 हो गए। अब 14वां गुण आ रहा है स्नेह। स्नेह किसको कहते हैं भैया? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। चूर्णादि जो होता है ना, गेहूं आदि का चूर्ण होता है ना, आटा, उसका जो पिंडी भाव, चूर्णादि का जो पिंडी भाव, पिंडी भाव मतलब समझते हैं? बनाना तो क्रिया हो जाएगी ना, उसको गूंथने की तो क्रिया हो गई। पिंडी भाव कह रहे हैं। अरे जो पिंड नहीं बन जाता है, वो जो विलक्षण संयोग, पिंडी भाव मतलब विलक्षण एक संयोग, संयोगी तो है एक, तो वो सबका एक आकर्षण धारण हेतुभूत एक विलक्षण जो संयोग है वही पिंडी भाव है ना। तो चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव होता है, विलक्षण एक संयोग होता है, उसका हेतु कौन है? स्नेह है। चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेह। चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव, उस पिंडी भाव का हेतु जो गुण है वो स्नेह है। चलो लक्षण बना लोगे ना, 2 दल है, गुण है ना, क्या बोलोगे? देव कि चूर्णादि पिंडी भाव का जो हेतु है, गुण है, वो स्नेह है। ठीक हुआ? चलिए, स्नेह कहाँ रहता है? जल मात्र वृत्ति। और ये स्नेह जल में ही रहता है, जल मात्र वृत्ति, है ना, जल में ही रहता है। चलो रोकेगी, चला है, रहने दे। चलो लगा लो इतना, कोई बात नहीं। स्नेह से अगले पाठ से चलते हैं। बिठा ये सब चीजें ध्यान से, ठीक है ना। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।